मैं अपने घर से बाहर जा रहा था, तभी मोहल्ले के बच्चों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। सब मुझसे कहने लगे, इसे हाथ मत लगाना, यह अपनी माँ की तरह नापाक है। अगर हम इसे छुएंगे तो हमारे हाथ भी नापाक हो जाएंगे। मैंने कहा, नहीं है मेरी माँ नापाक, नहीं है। मैंने ज़ोर से चिल्लाया। एक बच्चा बोला, तेरे पापा कहते हैं कि तुम्हारी माँ एक तवायब थी, तुम एक तवायब की नाजायज़ औलाद हो। एक बच्चा बोला, मेरे पापा कहते हैं तुम्हारी माँ एक तवायब औरत है। एक दूसरा बच्चा बोला, तवायब औरत के बच्चे का कोई दोस्त नहीं होता। सब बच्चे मुझ पर ही हंस रहे थे। एकदम मेरी आँख खुली और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। आसपास देखा, कोई नहीं था सिवाय मेरी बीवी के। नाइट बल्ब से धीमी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ बोलो। कुछ सालों बाद जब मैं होश में आई तो मुझे एहसास हुआ यह सपना था। मैं पानी पीने की प्यास महसूस की और गिलास उठाया। गिलास की आवाज़ से मेरी बीवी की आंख खुल गई। बोली, ठीक तो है, इस टाइम क्यों जाग रहे हो? कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। इतना कहकर मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे बदन को छूकर चला गया। दिल तो बहुत तसल्ली महसूस हुई। मैं इस सपने के बारे में सोचने लगा। यह सपना नहीं था, एक हकीकत थी मेरी ज़िंदगी की। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच था, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता था। आज बरसों बीत जाने के बाद भी मेरे बचपन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं एक नापाक माँ का बेटा हूँ। अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। जब बच्चे मुझसे कहते तो मैं भागकर घर आता। घर जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेता। सारे बच्चे मुझे चढ़ाते हुए मेरे घर के दरवाजे तक आते। जब आवाज़ आनी बंद हो जाती तो मैं धीरे से कमरे की खिड़की खोलकर बाहर झांकता और फिर इस खिड़की में बैठकर माँ का इंतज़ार करने लगता। एक कमरे की छत हमारा घर था, जिसमें अपनी माँ के साथ मैं रहता था। माँ क्या काम करती थी, कहाँ जाती थी, मुझे कुछ पता नहीं था। बस वह जाने से पहले इतना कहकर जाती, मेरे आने से पहले घर से बाहर नहीं निकलना। जब वह घर आती तो मैं माँ से कहीं सवाल करता, माँ तुम कहाँ गई थी? फिर माँ को बताता, माँ आज फिर बच्चों ने आपको नापाक बोला है। माँ आप मुझे बताती क्यों नहीं? सब आपको नापाक औरत क्यों कहते हैं? मेरे पूछने पर माँ कहती कि तुम किसी की बातों का ध्यान ना दिया करो, और तुम्हें कौन कहता है घर से बाहर निकलो? मैंने तुम्हें मना करके जाती हूँ। मैं कहता, माँ मैं अकेला घर में बोर हो जाता हूँ, और माँ गली में कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। सब कहते हैं कि मैं एक नापाक माँ का बेटा हूँ। मैं एक नापाक माँ का बेटा हूँ। माँ नापाक क्या होता है? मेरे पूछने पर माँ मुझे अक्सर डांट देती थी और कहती, कौन नापाक है? तू तो मेरा बहुत प्यारा बेटा है। फिर माँ से कहता, आप ऐसा करें, मुझे अपने साथ काम पर ले जाना, मैं भी वही काम करूँगा जो तुम करती हो। तो माँ कहती, नहीं, तुम ऐसी जगह नहीं जा सकते, वह जगह बहुत गंदी है। तो मैं कहता, माँ तुम ऐसी गंदी जगह पर काम क्यों करती हो? छोड़ दो ना ऐसी गंदी जगह का काम, फिर तुम्हें कोई नापाक भी नहीं कहेगा और मेरे बहुत से दोस्त बन जाएंगे। तो माँ कहती, कोई भी शौक से गंदी जगह काम नहीं करता, मेरी मजबूरी है। हाँ मगर बहुत जल्दी हम यह गली छोड़कर चले जाएंगे किसी दूसरी जगह जहाँ तुम्हारा बहुत से दोस्त होंगे। मैं अक्सर माँ की बातों को समझ नहीं पाता था। एक शाम ऐसा हुआ, एक आदमी गाड़ी लेकर आया और माँ उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और बाहर से दरवाज़ा बंद कर गई। मैं खिड़की में बैठकर माँ का इंतज़ार करने लगा और वहीं बैठे बैठे सो गया। जब आँख खुली तो खुद को बिस्तर पर पाया। मेरी माँ फिर से तैयार हो रही थी काम पर जाने के लिए। आज मैंने दिल में सोचा कि मैं माँ का पीछा करूँगा, वह जगह देखूँगा जहाँ माँ काम करती हैं, और फिर मैं चोरी से माँ के पास चला जाऊँगा और वहाँ पर रोज़ जाया करूँगा। जब माँ घर से निकली तो मैं माँ के पीछे निकल खड़ा हुआ।
माँ का पीछा करने के बाद मैंने जो देखा, उसके बाद कभी मेरे कदम घर की तरफ नहीं गए थे। हाँ, मैं घर से भाग गया था। भागते भागते मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा था और गिरते ही बेहोश हो गया था। होश में आने के बाद जब लोगों ने मुझसे पूछा मैं कौन हूँ, तो मैं सहम गया। सभी लोग मेरे चेहरे से पढ़ रहे थे कि मैं एक नापाक माँ का बेटा हूँ। एक आदमी ने पूछा तुम्हारी माँ कहाँ है, तो मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी माँ मर चुकी है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने एक पल में ही अपनी जिंदा माँ को मार दिया था, उसके 8 साल के प्यार को भुला दिया था। जब लोगों ने सुना मेरी माँ मर चुकी है और मैं लावारिस हूँ, तो लोगों ने मुझे चाइल्ड होम पहुँचा दिया, जहाँ पर मेरी उम्र के और भी बहुत से बच्चे थे। यहाँ पर मेरे बहुत से दोस्त भी बन गए थे और कोई भी मुझे नहीं कहता था कि मैं एक नापाक माँ का बेटा हूँ। यहाँ मैं भूल गया था कि मेरी कोई माँ भी थी, जबकि सब बच्चों में बड़ा था। मुझे सब बच्चों का इंचार्ज बना दिया गया। मैं पूरी ध्यान से काम करने लगा। कुछ साल तो ऐसे ही बीत गए, पता ही नहीं चला। फिर एक दिन ऐसा आया, मेरी अच्छाई की वजह से मुझे पूरे चाइल्ड होम का मैनेजर बना दिया गया। मालिक के न होने पर मैं सारा काम देखता था। मेरा मालिक बहुत खुश थे और मुझे अपना बेटा मानते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं शादी के बंधन में चढ़ गया। मेरी लता से शादी हो गई। मेरी लता से मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। यह और चाइल्ड होम के असली मैनेजर ने यह पार्टी रखी थी। वह बहुत ही सच्चे दिल का इंसान था। उसने सारे प्रोग्राम का काम मेरी देखरेख में हो रहा था। सारी सिक्योरिटी खुद ब खुद कर रहा था। एक कर्मचारी ने मुझे जाकर कहा कि बाहर एक लड़की खड़ी है और उसका कहना है कि वह एक फैशन डिज़ाइनर के साथ है। वह कुछ काम की वजह से लेट हो गई। उसे वर्कर से कहा चलो मैं खुद चलकर देखता हूँ। जब मेरी पहली बार रमा को देखा था, वह बहुत घबराई हुई थी और पिंक कलर की सूट पहनी हुई थी और वहाँ पर खड़े 2-4 लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वह उनकी नज़रों से बचने के लिए खुद में समेट रही थी, बार बार सर पर अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। जब मैं उसके पास गया तो लोगों की नज़र का लिहाज बदल गया। फिर उसने मुझे अपने लेट होने की वजह बताई और मैं साथ चलते हुए अंदर तक आई। फिर मुझे थैंक्स बोलते हुए दुल्हन की कतार में चली गई, जहाँ सब दुल्हन तैयार हो रही थी। मैं कुछ देर इस जगह खड़ा रहा, फिर अपने काम में लग गया। हाँ, मगर आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने किसी औरत के बारे में ध्यान करके सोचा था, वरना मुझे औरत नाम से नफरत थी। और दूसरी बार रमा से फ़ोन पर बात हुई थी, कुछ पेमेंट करना बाकी था। इस सिलसिले में मैंने दोबारा कॉल की थी। वह कॉल रमा ने रिसीव की थी। शायद उसमें खुद की मर्जी कोई शामिल थी। जो दूसरे दिन रमा एक लड़की के साथ मेरे ऑफिस में थी। ना जाने मैं इतना खुश क्यों था। मेरी वह खुशी मेरी आंखों से बयां हो रही थी। यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। रमा ने अपनी ज़िंदगी का हर सच मुझे बता दिया था। मैं भी बेचैन रहने लगा। जब तक अपने दिल की हर बात रमा से शेयर ना कर लेता, दिल को सुकून नहीं मिलता था। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ रमा का भी यही हाल था। जब रमा ने अपने दिल का हाल बताया तो मैं खुशी से झूम उठा था। फिर हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। मैंने रमा को सब कुछ सच सच बता दिया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि मेरी माँ कौन थी। मैं किसी भी हाल में रमा को यह नहीं बताना चाहता था कि मेरी माँ एक तवायफ थी। आप अभी तक सोए हैं? रमा चुपके से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर लौट आया। रमा ने कहा, आप मुझे से कुछ छुपा रहे हैं? रमा ने बहुत प्यार से पूछा था। नहीं तो रमा, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। लेकिन रमा बोली, हमारी शादी को अब 2 साल हो गए हैं। मैं उन दिनों में नोट किया है कि आप अक्सर नींद में बेचैनी से करवटें बदल रहे होते हैं, जैसे आपने कोई बहुत भयानक सपना देख लिया हो। मैं एकदम घबरा गया, कहीं रमा को
मेरे बीते हुए कल के बारे में पता ना चल जाए। तो फिर मुझे यह सोचकर बहुत तसल्ली हुई कि रमा कैसे जान सकती हैं, जबकि मेरी ज़िंदगी का यह राज सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता। तवायस वाक्य को दूसरे दिन अचानक मेरी रात में आँख खुली। मैंने देखा रमा बिस्तर पर नहीं थी। मुझे बाहर से कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा रमा किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। रमा कह रही थी कि मैं कल आपसे मिलने आ रही हूँ। पहले मैं आपके मना करने पर नहीं आई, लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं, भले कुछ भी हो जाए। इतना कहकर रमा ने कॉल काट दी। रमा के कमरे में आने से पहले मैं आंखें बंद करके लेट गया। रमा भी चुपके से आकर लेट गई। मैंने महसूस किया रमा एक पल के लिए सोई नहीं थी। दिल चाह रहा था रमा से पूछूं क्या बात है, कौन है वह जिसके लिए इतने बेचैन हैं। फिर सोचा नहीं, कल जब जाएगी तो खुद बताएगी। दिल में ख्याल आया, उसने तो कहा था इस दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ है, ना भाई है, ना बहन है। तो फिर आज किसके लिए वह रात भर नहीं सोई। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लग गए। नहीं, मेरी रमा ऐसी नहीं है। उसने मुझे कुछ नहीं छुपाया, अपनी ज़िंदगी का हर राज बताया है। कई सवालों में उलझे उलझे सुबह हो गई। मैं इंतज़ार में था रमा मुझे बताएगी, लेकिन रमा ने मुझसे कहा उसे बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है, शाम तक लौट आऊँगी। मैं रमा पर शक करना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने रमा के ब्यूटिक में फ़ोन किया तो पता चला रमा ब्यूटिक पर नहीं है। रमा किसी और से मिलने गई थी, वह भी मुझसे झूठ बोलकर। आखिर किससे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अब गलत रास्ते पर जा रही थी, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहता था। अगर वापस आने पर उसने बताया उसे कुछ दिन और ब्यूटिक जाना है, कुछ पुराने कस्टमर हैं, वह सिर्फ इसी से अपना ड्रेस सिलवाते हैं। मैंने रमा को जाने से नहीं रोका, मगर दिल में फैसला किया कल को रमा के पीछे जाऊंगा और देखूंगा वह किस से मिलने जाती है। दूसरे दिन मैंने रमा का पीछा किया। रमा ने बाजार से थोड़े फल फ्रूट खरीदे थे, कुछ मेडिसिन भी लिए थे। रिक्शे से उतरकर वह गली में गई। कुछ घर छोड़कर रमा एक घर में दाखिल हो गई। उसे मेरी खुदकिस्मती समझ लीजिए या बदकिस्मती, रमा दरवाज़ा खुला छोड़ गई थी। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो खिड़की के पास मेरे कदम रुक गए। अंदर से रमा के रोने की आवाज़ आ रही थी। रमा कह रही थी, मैंने आपके कहने पर आज तक किसी को नहीं बताया कि मेरा भी इस दुनिया में कोई है, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं बताया। लेकिन बहुत हो गया, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, भले दुनिया कुछ भी कहे। भले ही आपने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन आपने मुझे बड़ा करके इस काबिल बनाया है। मुझे कोई परवाह नहीं है आप मेरी माँ नहीं हो, मैं बस इतना जानती हूँ। वह बोल रही थी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलती महसूस हो रही थी। नहीं रमा, तुम्हें मेरी कसम है, तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी पालने वाली माँ हूँ। कमरे से आने वाली दूसरी आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। कान लगाकर सुना तो दूसरी औरत रो रही थी। रमा, तुम किसी को नहीं बताओगी, मैं तुम्हारी पालने वाली माँ हूँ। एक ऐसी बदनाम माँ जिसकी वजह से उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। मैं नहीं चाहती लोग तुम्हें भी गलत निगाहों से देखें और तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। रमा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे यही सब सवालों के जवाब देती हूँ जो तुम बचपन से पूछती थी। रमा, मेरे आंसुओं की वजह कोई और नहीं, मेरा अपना बेटा है। एक दिन मैं घर लौटी, वह घर पर नहीं था। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाया, मुसाफिरों की तरह दरवाजे की दहलीज पर गिरने वाला था। जिन हाथों ने खुद आकर मुझे गिरने से बचाया था, वह हाथ किसी और के नहीं, मेरी माँ के थे। मेरे कानों में मेरी पहली आवाज़ मेरी माँ की टकराई थी, बेटा संभल कर। और दूसरी आवाज़ मेरी पत्नी की, वह कह रही थी, आप यहाँ कैसे। बाद मुझे हर आवाज़ आनी बंद हो गई थी, तो बस एक आवाज़ और थी मेरे ज़मीर की, जो कह रही थी,
मेरी माँ नापाक नहीं है और ना कभी नापाक थी। मैं रो रहा था और मेरे साथ मेरी जन्नत थी। कोई उसे कुछ भी कहेगा, नापाक माँ का बेटा, अगर वह मेरे पास होता तो मैं उसे सच सच बता देती। रमा ने मैं एक नापाक औरत ज़रूर थी। मैंने एक कोठी पर ही जन्म लिया था, लेकिन मेरा बेटा नाजायज़ नहीं था। मैंने उसके बाप से छुपकर शादी कर ली थी। फिर टाइम आने पर उसके बाप ने मुझे यह कहकर धोखा दे दिया कि उसके समाज में एक नापाक के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है उससे शादी करके। मैंने यह बात सबसे छुपाई थी, किसी को क्या बताती। लेकिन जब हमारे कोठे पर सबको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो सबने मुझे भला बुरा कहने के बजाय खुशी मनाई। सब खुश थे कि उनके कोठी पर एक और लड़की की पैदाइश होने वाली है। सब लड़की होने की दुआएं करने लगे। लेकिन रमा मैं रोज़ खुदा के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ मांगा करती थी कि हे खुदा, मुझे बेटी नहीं देना। मैं अपनी औलाद को तवायब बनते नहीं देख सकती थी। मेरी माँ को तो मुझे पैदा करके मर गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। और फिर खुदा ने मेरी दुआ सुन ली थी और मुझे बेटा दे दिया। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी, लेकिन कोठे पर सब मुझसे नफ़रत की निगाहों से देखने लगे थे, क्योंकि बेटाइस की पैदाइश के बाद मेरी लापरवाही की वजह से मेरा फिगर नाचने के काबिल नहीं रहा था। इसीलिए मेरे नाचना भी छोड़ दिया था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अब कोठी पर काम नहीं करूँगी। मेरे एक चाहने वाले ने मुझे एक मकान दिया। मैं अपने बेटे के साथ उधर रहने लगी, लेकिन पेट की प्यास बुझाने के लिए मुझे कोठे पर जाना पड़ता। मेरा कोई ग्राहक आ जाता, मुझे थोड़े पैसे मिल जाते। यूं ही कई साल बीत गए। मेरा बेटा 8 साल का हो गया था। सब कुछ समझने लगा था। मुझे बहुत सवाल करता था। मैं हर बार उसे डांट देती थी। रमा, उन्हीं दिनों मेरी माँ को कोई कोठे पर बेच गया था। किसी ने तुम्हारी माँ के साथ बेवफाई की थी। कोठे की मालकिन ने सिर्फ इसीलिए तेरी माँ को खरीदा था क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। कोठे की मालकिन ने सारे चेकअप के बाद तेरी माँ को खरीदा था। वह जान गई थी तेरी माँ के पेट में लड़की है। तुम्हारी माँ एक अच्छे घराने से थी। मैंने उसे बहुत समझाया था अब अपने घर लौट जाए, लेकिन नहीं मानी और मुझसे वादा करवा लिया अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुझे इस दलदल से बचा लूँगी। मैं तुम्हारी माँ को कुछ भी ऐसा वैसा करने से मना किया था। वह मेरी बात मान गई थी, लेकिन वह चाहती थी कि तेरे पैदा होने के बाद मैं तुम्हें लेकर कहीं गायब हो जाऊं। इसीलिए मैंने एक आदमी को अपने प्लानिंग में शामिल करके वहाँ से तुझे लेकर भाग गई थी। यह घर भी देख लिया था जहाँ तुझे छुपा कर रखना था। तेरी पैदाइश से 2 दिन पहले मैं घर लौटी तो मेरे घर पर मेरा बेटा नहीं था। मैंने हर जगह ढूंढा, गली गली में ढूंढा, सब लोगों से पूछा, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला था। सब कहने लगे एक बेटा कब तक बर्दाश्त करता कि वह एक तवायब का बेटा है, इसीलिए वह घर छोड़कर भाग गया है। मैं कैसे बता सकती थी कि मैं जैसी भी हूँ एक माँ हूँ और मेरे जिगर का टुकड़ा था। मेरी माँ मेरी जान था, मेरा सब कुछ था, लेकिन इस जालिम समाज ने उसे मुझसे छीन लिया था। लेकिन दुनिया वाले कब यह समझते हैं, उनके नज़दीक एक तवायब का कोई वजूद नहीं होता, फिर भले वह एक बहन हो, बेटी हो या फिर एक माँ क्यों नहीं हो। तेरी पैदाइश वाले दिन कोठे पर बहुत सा नाच गाना हुआ। सब तुम्हें हाथों ही हाथों में लिए रहते थे। कोई कह रहा था तू बड़ी होकर कोठे की नाचने वाली बनेगी। कोई कह रहा था तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं। लेकिन उन सब के दरमियान कोई था तो जो तेरी तरफ बहुत उम्मीद के साथ देख रहा था। वह तुम्हारी माँ थी। फिर दूसरे दिन रात के अंधेरे में तेरी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले करते हुए कहा, मेरी रमा को इस जालिम दुनिया से बचा लेना। मैं अपनी गलती की सज़ा इस मासूम को नहीं देना चाहती। मैं तो तुम्हारी माँ को भी साथ आने को कहा था, लेकिन वह नहीं मानी थी। बोली मैं घर से भागकर अपनी माँ का दिल दुखाया है। अब मैं अपनी रमा से दूर रहकर अपनी गलती का एहसास करूँगी। उस दिन के बाद तुम्हारी माँ के साथ क्या सलूक हुआ होगा
मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, उस दिन के बाद मैं कभी उस तरफ पलटकर नहीं गई और यहाँ इस घर में आकर रहने लगी हूँ। यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता था। अंदर से आवाज़ आना बंद हो गई थी, सिवाय सिसकियों की आवाज़ों ने। मेरे अंदर कुछ टूट गया, बहुत ज़ोर से। मैं एक अपाहिज मुसाफिर की तरह दरवाजे की दहलीज पर गिरने वाला था। जिन हाथों ने खुद आकर मुझे गिरने से बचाया था, वह हाथ किसी और के नहीं, मेरी माँ के थे। मेरे कानों से पहले आवाज़ टकराई थी, बेटा संभल के। और दूसरी आवाज़ मेरी पत्नी की थी। वह कह रही थी, आप यहाँ कैसे? उसके बाद मुझे हर आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई थी। तो सिर्फ एक ही आवाज़, और वह थी मेरे ज़मीर की, जो कह रहा था मेरी माँ नापाक नहीं है और कभी नापाक नहीं थी। मैं रो रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी भी रो रही थी। मैं रोते हुए माँ के कदमों में जा गिरा और चीख चीख कर कहने लगा कि माँ, मैं वही बदनसीब बेटा हूँ जो तुझे छोड़कर चला गया था। मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया और मैं रो रो कर सिर्फ एक ही बात कहता रहा कि मेरी माँ तवायब नहीं है और मेरी माँ नापाक नहीं है। मेरी माँ सिर्फ मेरी जन्नत है, मेरी जन्नत है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।